नमस्कार सभी लोगों को। आशा है आप सभी कुशल और मंगल होंगे। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि कई लोग जब वो सुबह उठते हैं तो उनको उनकी कमर में, उनके संपूर्ण शरीर में एक अकड़ाहट सी महसूस होती है। उनको हाथ, पैरों में और पूरे शरीर में अकड़न सी महसूस होती है। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम सभी योगी किस प्रकार सुबह अपनी पलक खुलते ही कुछ सूक्ष्म योग क्रियाओं को कर सकते हैं, जिनसे कि हमें नियमित रूप से अगर हमारे शरीर में कोई अकड़ाहट रह रही है या कड़ापन सा महसूस होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें राहत मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं को जो कि हम लेटे लेटे अपने बेड पे कर सकते हैं और जिन्हें नियमित रूप से करके हम दिन प्रतिदिन अपने शरीर में होने वाली अकड़ाहट से भी निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग अपने घर पर बैठकर योग सीखना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम लोग सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपनी लाइव क्लासेस को भी चलाते हैं। तो आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आता रहे और आप भी 10:30 से 11:30 बजे वाली ऑनलाइन YouTube क्लास को, लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकें। दोस्तों, इससे पहले कि हम जाने उन सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में जिनको हम लोग बेड पर बैठे बैठे कर सकते हैं, इससे पहले जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रात को सोना किस प्रकार से है। आपको सोने की एक सही और कंफर्टेबल पोजीशन बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स, उन सब बेनिफिट्स में से पहला बेनिफिट्स है जिन लोगों को गर्ट की समस्या होती है, खट्टे डकार आने की समस्या होती है, उन लोगों को भी उस पोजीशन में लेट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है उनके लिए भी ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये पोजीशन हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोने की सही पोजीशन। सॉफ्ट कुशन लेना है, पिलो लेना है जो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, थिकनेस उसकी बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, जस्ट हमें अपने सिरहाने के लिए। और एक इस तरह से बूस्टर ले लेना है या आप पिलो भी ले सकते हैं। हमें अपने बूस्टर या पिलो को इस तरह से नीचे रखना है और बाईं करवट लेकर इस तरह से लेट जाना है। अपने पैर को फोल्ड करके इस तरह से बूस्टर या पिलो के ऊपर रखेंगे और हाथ को इस तरह से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हम लोग रखकर और आराम से लेट जाएंगे और बस फिर डीप ब्रीथ करते हुए सो जाएंगे। आप सोते सोते अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं। लंबी लंबी गहरी सांसों के साथ लंबी गहरी सांसें छोड़ते हुए आप सोहम जाप भी कर सकते हैं। श्वासों के साथ मन ही मन श्वास अंदर जाते हुए सो, बाहर जाते, श्वास भीतर जाते हुए सो, बाहर आते हुए हम। इस तरह से सोने से आपको बहुत जल्दी नींद भी आ जाएगी और आप आरामदायक नींद को ले पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं उन क्रियाओं की ओर जिन्हें हम सुबह उठते ही कर सकते हैं लेटे लेटे। सुबह उठते ही धीमे धीमे अपने पैर को सीधा करें और करवट लेकर शवासन में आ जाए। अपने बूस्टर को साइड रख लें और सिर से तकिया को भी हटा दें और कुछ देर केवल और केवल शवासन में लेटे रहें। अब सर्वप्रथम अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं दाएं से बाएं और अपने शरीर को धीमे धीमे एडजस्ट करें। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पंजे ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच। इसके बाद अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें, लंबी गहरी सांस भरें और हाथों को ऊपर स्ट्रेच जैसे मलाई लेते हैं और सांस छोड़ते हुए एकदम से फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक, पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए एकदम से रिलैक्स। तीसरी क्रिया, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और महसूस करें कि जैसे कोई हमारे हाथों को भी खींच रहा है और पैरों को भी खींच रहा है और पूरी तरह से
अपने पूरे शरीर में खिंचाव उत्पन्न करें और मन में लंबी गहरी सांस भरते काउंट करें 1 2 और 3 करते हुए एकदम से एक्सेल और रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, पूरा स्ट्रेच 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 करते हुए और एक्सेल करते हुए एकदम से रिलैक्स। चौथी क्रिया लेग्स को फोल्ड करें और दोनों लेग्स में थोड़ा गैप रखें, दोनों हाथों को ओपन कर लें और लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए लेग्स डाउन और नेक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। लंबी गहरी सांस भरी, सांस छोड़ी, दोनों नीज डाउन, लंबी गहरी सांस भरी, सांस छोड़ी एंड ये रोटेशन, ये मूवमेंट को आप रिपीट करें 8 से 10 बार। और फिर पुनः लेग्स को सीधा रखें, हाथों को एकदम से रिलैक्स करके अपने पैरों को शेक करें और हाथों को शेक। पांचवी क्रिया में अपने हाथों को नीचे दबाएं और कमर को और अपने पैरों को जमीन से लगा के रखें और अपनी नाभि को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, एड़ियों को नीचे दबाएं, सिर को, पीठ को नीचे दबाएं, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। अपने फिंगर्स को डाउन करें, ऊपर करें, शेक करें, एकदम रिलैक्स करें और उसके बाद पुनः आंखों को बंद ही रखें, बाईं करवट लें और धीमे धीमे इस तरह से अपनी मैट पर बैठ जाएं। अगर आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं तो आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं, आंखें बंद ही रखें। और अगर आप चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते तो दंडासन में आके पैर सीधा करें और फिर इनको थोड़ा सा शेक कर लें। उसके बाद धीमे धीमे अपने हाथों को आगे लेके आएं और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए धीमे धीमे पलकें खोलते हुए अपने ईश्वर का दर्शन करें अपनी हथेलियों में और फिर इन हथेलियों को मिलाते हुए घर्षण करते हुए संपूर्ण ऊर्जा को लगाएं अपनी आंखों पर, आपके मुखमंडल पर, संपूर्ण शरीर में इस ऊर्जा को प्रसारित कर दें और करें परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है, हम आपके चरणों में शतशतनमन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं इन श्वासों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस मंगलमय दिन के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उस चीज़ के लिए। आप संपूर्ण दिन के क्रियाकलापों में, गतिविधियों में हमारे साथ बने रहें और अपना आशीष हम पर, हमारे परिवार पर, कुटुंब पर, इस संपूर्ण विश्व जगत के हर एक जीव प्राणी पर हमेशा हमेशा बनाए रखें। हम आपसे यही मंगल कामना करते हैं, अपना आशीष हमेशा हमेशा हमारे ऊपर संपूर्ण विश्व जगत में बनाए रखें। हम आपके चरणों में शतशत प्रणाम करते हैं। ऐसी प्रार्थना को अपने मन में धारण करते हुए, अपने संपूर्ण शरीर में लगाते हुए और धीमे धीमे भूमि को स्पर्श करते हुए उसका वंदन करें और उसके बाद आप अपने पैरों को जमीन पर रखें और अपने संपूर्ण दिन के क्रियाकलापों की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से नियमित रूप से इन सभी सूक्ष्म क्रियाओं को करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, तो आप पाएंगे कि अगली सुबह आप आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आपके जॉइंट्स एकदम हल्के हो जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, आपका मन मस्तिष्क एकदम शांत होगा और संपूर्ण दिन में आपके सभी कार्य मंगल होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में, जो कि एक सरल और सूक्ष्म वीडियो थी, हमने आपको बताया कि किस प्रकार हमें रात को सोना है और सुबह उठना है। इन सब क्रियाओं में से आप अपने अनुसार 3 से 4 क्रियाओं को नियमित रूप से कर सकते हैं और इन क्रियाओं के बाद ईश्वर का धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब हमारी क्रियाओं के साथ, हमारे कर्म के साथ ईश्वर का धन्यवाद, प्रकृति के प्रति ग्रेटिट्यूड जुड़ जाता है तो हमारे जीवन में हर कार्य में मंगल होता है और हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। हमारे शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है और प्रकृति का कण कण हमें हमारे सफलता की ओर, हमारे जीवन में मंगल की ओर सहयोग करने लगता है। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हमें रात को सोना है और किस प्रकार हमें सुबह उठना है। अगर हम नियमित रूप से इसे फॉलो करेंगे तो हमें हमारे शरीर में होने वाली अकड़ाहट से तो निजात मिलेगा ही, साथ ही साथ जिन लोगों को खट्टे डकार आने की समस्या होती है, चैन महसूस होती है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, तो कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो पाएंगे कि उनकी नींद भी बहुत अच्छी हो गई है, गहरी हो गई है और उनको
उनके शरीर में, मन मस्तिष्क में एक हल्कापन सा महसूस हो रहा है। इन शब्दों के साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं इस संपूर्ण वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। और पुनः आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि आप अपने यूट्यूब चैनल परिवार हेल्थ को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। एक बार पुनः आपके उत्तम स्वस्थ एवं मंगल जीवन की कामना के साथ हम आज की इस वीडियो में आपका धन्यवाद करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।